जय श्री राधे. So I'm back with श्रीमद् भागवत महापुराण and today we are going to discuss परीक्षित जी का जन्म. आज हम बात करेंगे श्री परीक्षित जी महाराज के जन्म के बारे में. परीक्षित जी महाराज वो पात्र हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री सुखदेव जी से डायरेक्टली सुना था. जैसे कि आज मेरे सामने ये हैं, इसी तरीके से कभी किसी समय भगवान श्री सुखदेव जी सामने बैठे थे और परीक्षित महाराज नीचे बैठे थे और उन्होंने इस पाठ को सुना था. तब तक वह अन्न जल सब कुछ छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें श्राप लग चुका था कि वह 7 दिनों में, आज से 7वें दिन में जब वह श्राप दिया गया, खत्म हो जाएंगे, उन्हें तक्षक नाम का सर्प काटेगा. आज उन्हीं के जन्म के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की जय, जिनके माध्यम से हम लोगों को ये कथा प्राप्त हुई है. ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 12 अध्याय है. सो अथ 12वां अध्याय है परीक्षित जी का जन्म. बीच में ये चर्चा हो रही है. शौनक आदि बहुत सारे ऋषि नीचे बैठे हुए हैं. सूत जी गुरु रूप में ऊपर बैठे हैं, या ये कहें कि कथावाचक के रूप में ऊपर बैठे हैं और सारी इन प्रश्नों को, उनके सारे क्वेश्चंस को, उनकी जिज्ञासाओं को शमन करते हुए बड़े प्रेम से ये कथा सुना रहे हैं. तो आइए मैं और आप दोबारा से श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर बढ़े और श्री परीक्षित जी के जन्म की चर्चा करते हैं. शौनकादि ऋषियों ने कहा कि अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी बाण चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, यही सबको पता था. पर भगवान ने उस बालक को पुनः जीवित किया था, ये सब भी हम लोगों ने सुना है. तो कृपया मैं, अगर आप ठीक समझें, अगर आप हम लोगों को पात्र समझें, तो इस कथा को सुनाइए. हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है इसको सुनने में. सूत जी कहते हैं कि उत्तराया हतो गर्भ ईशे ना जीवितः पुनः, ऐसा हम लोगों ने सुना है. तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम. आगे सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उनका पालन पोषण किया करते थे. आगे वो कहते हैं कि उनके पास अतुल संपत्ति थी और बड़े बड़े उन्होंने यज्ञ किए. उनकी रानियां, उनके भाई उनके अनुकूल थे, मीन्स उनके पक्ष में थे. उनमें लड़ाइयां नहीं थी, झगड़े नहीं थे. सारी पृथ्वी आज उनके अंडर है. वे जम्बूद्वीप के स्वामी हैं और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई है. आगे वह कहते हैं कि जिस संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए देवता लोग भी लालायत होंगे, ऐसी संपत्ति, ऐसा ऐश्वर्य युधिष्ठिर जी महाराज के पास आज है. शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह शिशु परीक्षित, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर चलाया तो ब्रह्म तेज से उस बालक का शरीर जलने लगा. परंतु उसके देखते देखते ही उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट हुआ. ऐसा कह के भागवत जी में ये श्लोक आया है, जिसका मतलब होता है कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जलते हुए तेज के सामने, बालक की आंखों के सामने ही एक ज्योतिर्मय पुरुष है. वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप इतना निर्मल, इतना सुंदर, इतना श्याम है कि वह बिजली के समान चमकते हुए पीतांबर को धारण किए है. सिर पर सुंदर सोने का मुकुट है और निर्विकार पुरुष के समान बड़ी ही लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं उसके पास. वहां प्रकट हुआ है बालक की रक्षा के लिए. उसका विवरण यहाँ लिखा हुआ है. के समान जलती हुई गदा को लेकर वह बार बार घुमा रहा है और चारों ओर बालक के घूम रहा है. ऐसा करते हुए उस बालक के देखते देखते उस प्रलय काल के सूर्य के समान जलते हुए, तेज से धधकते हुए उस तीर को उस अंगूठे भर के पुरुष ने शांत कर दिया. जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों से कोहरे को फेंक देते हैं, हटा देते हैं, उसी तरीके से इस छोटे से पुरुष ने अपने गदा से उस ब्रह्म तेज को शांत कर दिया. इस प्रकार उस 10 मास के गर्भ शिशु के सामने ही धर्म के रक्षक, अप्रमेय बल वाले भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म तेज को शांत करके वहीं से अंतर्ध्यान हो गए. और कुछ टाइम के बाद अनुकूल ग्रहों के उदय से, समस्त सद्गुणों से विकसित हुए यह शुभ समय में पांडु महाराज के वंश में युधिष्ठिर जी के पौत्र के जन्म का समाचार आया. राजा युधिष्ठिर जी को बहुत प्रसन्नता हुई. उन्होंने धौम्य, कृपाचार आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन कराया, जात कर्म संस्कार करवाए और बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देकर सुवर्ण, गाय, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े, उत्तम अन्न का दान किया.
ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनती से युधिष्ठिर जी से कहा कि हे पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करके श्री भगवान विष्णु ने इस बालक को देकर आपकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। विष्णुरात भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान तस्मात्रमात्रा विष्णुरात इति लोके ब्रह्मक्षवः। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति को, महात्माओं के सुयश को रखने वाला यह वंश, क्या इसका वह विस्तार करेगा? क्या हम लोगों का वह अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा कि यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, दशरथ नंदन श्री राम जी के समान वचनबद्ध होगा और ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, उसी नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा, धनुर्धरों में सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा अर्जुन के समान होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष, समुद्र के समान दुस्तर और सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने वाले, पृथ्वी सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा, भगवान शंकर के समान यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में भगवान लक्ष्मीपति के समान होगा। इतनी सारे गुणों की समानताएं देख युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर बाहर ऋषि ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि यह बालक संसार में जिसको भी देखता था उनको टकटकी लगाए देखता था, क्योंकि आज भी इसके हृदय पटल पर यह दृश्य बना हुआ है कि जब ये गर्भ में था तब इसकी गर्भ में रक्षा करते हुए कोई पुरुष आया जो चमकीला था, 4 हाथों का था, श्याम शरीर था। हर किसी व्यक्ति को ये छोटा सा बालक टकटकी लगाए देखने लगता था कि क्या ये वही है। इसलिए यह बालक, समर्थ बालक, गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोकों में भी हर व्यक्ति को मिलते ही उसकी परीक्षा करता हुआ ये देखने लगता था कि इनमें से कौन सा वह पुरुष है। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की सोची, परंतु उनके पास धन का अभाव था। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि पत्नी और भाई उनके पक्ष में थे। भाइयों ने देखा कि बड़े भ्राता, बड़े भाई को कष्ट है, धन का अभाव है। इतना देखते ही चारों भाई निकल पड़े और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उत्तर की दिशा में जाकर मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन लेकर आए। उस धन से यज्ञ की सामग्री एकत्रित करते धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों का भगवान की सेवा में निष्पादन किया। 3 अश्वमेघ यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर जी के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों के द्वारा उनका यज्ञ संपन्न करवाकर अपने सुहद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक दोबारा से युधिष्ठिर जी के पास, द्रौपदी के पास रुके। भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंश, इसके बाद भाइयों के सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर पर अर्जुन को अपने साथ लेकर यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। प्लीज कीप दैट इन योर माइंड, ये आप अपने ध्यान में रखें। अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो कृपया आप साथ बने रहें। हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और यहाँ पर कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ भागवत जी का पाठ होता है। यहाँ वहाँ की साइड टॉक्स नहीं होती। आपको सुनकर अच्छा लगेगा क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी से इसका डायरेक्ट संबंध है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इनके हर एक श्लोक में वांग संहिता में विराजमान हुए थे कलयुग में हम आपकी रक्षा के लिए। इसलिए बी विद मी, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एंड देयर आर सो मेनी वीडियोस। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं भागवत जी से रिलेटेड, आप उन्हें देख सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर beloved friends, family and loved ones. Jai Hind, Jai Shri Radhe and keep watching.